वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज मैं बहुत ही बढ़िया सा एक सबक लेकर आई हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपको खुद अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको सबक का नाम बताती हूँ। सबक का नाम है ताजमहल। चलिए सबसे पहले तो कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं। अजायबात, शहरहे आफाक, यादगार, आलीशान, संग मरमर, दार फानी, दिल फरेब, सयाह, गेंद। चलिए सबक को शुरू करते हैं। ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है, यानी कि अजूबों में होता है। ये शहरहे आफाक रोज़ाए मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी महबूब बेगम मुमताज महल की याद में तामीर करवाया था। मौत से पहले मुमताज महल ने बादशाह से इस आरजू का इजहार किया था कि मेरी याद में ऐसा आलीशान मकबरा बनाया जाए जिसकी नज़ीर दुनिया में ना मिले। यानी कि मुमताज महल ने बादशाह शाहजहां से क्या कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी याद में आप एक ऐसा मकबरा बनवा दीजिएगा कि ऐसा मकबरा दुनिया में कहीं भी ना हो। चुनांचे मुमताज बेगम ने जब इस दारे फानी से रिहलत की तो बादशाह ने ताजमहल की इमारत का काम शुरू करवाया। लिहाजा जब मुमताज बेगम इस दुनिया से इंतकाल फरमा गईं तो बादशाह शहंशाह ने उनकी याद में ताजमहल की इमारत का काम करवाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े हुनरमंद और माहिर इंजीनियरों को इस काम पर मामूर किया गया, यानी कि लगाया गया। सफ़ेद संग मरमर, संग सियाह, संग सुर्ख और बेश कीमत हीरे जवाहरात फराहम किए गए। इटली के एक माहिरीन ने ताजमहल का नक्शा तैयार किया। 20,000 कारीगर इस मुहिम पर जुट गए और 20 बरस तक इसकी तामीर में मसरूफ रहे। ताजमहल का दिल फरेब नज़ारा नाकाबिले बयान है, यानी कि जो ताजमहल का देखने का जो व्यू है, जो नज़ारा है, ज़बरदस्त है। मतलब उसको बताया ही नहीं जा सकता कि वो कितना हसीन है। और उसके आसपास की भी जो जगह है वो बहुत खूबसूरत है। चांदनी रातों में तो इसकी दिलकशी और भी बढ़ जाती है। इसको देखने के लिए दुनिया के गोशे गोशे से सयाह आते हैं, यानी कि सैर करने वाले आते हैं, और जब इस पर निगाह डालते हैं तो अश करने लगते हैं। इसके हुस्नो कमाल फन पर अक्ल दंग रह जाती है। ताजमहल में दाखिल होने से पहले जो ही इसके खूबसूरत और शानदार दरवाजे पर नज़र पड़ती है तो बेअख्तियार मुँह से तहसीन और तारीफ के कलमात निकल जाते हैं, यानी जिन्होंने इसे बनाया है उनके लिए तारीफ के कलमात निकल ही आते हैं। ताजमहल में 2 बड़े गुंबद लगे हुए हैं। इनके अलावा 2 गुंबद वुस्ता तालाबों की दोनों तरफ हैं। दीवारों, परों और खबरों पर कुरान मजीद की आयात कुनिंदा हैं, यानी कि नक्श हैं। उनको गोनागो रंगों के कीमती पत्थरों और बेल बूटों से आरास्ता किया गया है, यानी कि सजाया गया है। रोज़े ताजमहल मुगल फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। ये शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज महल की गहरी मोहब्बत की दायमी यादगार है, जिसने बादशाह शाहजहां को जिंदा और जावेद कर दिया। ताजमहल की शान और अजमत के साथ कई सयाहों की दास्तानें वाबस्ता हैं, यानी उनकी दास्तानें भी उनसे जुड़ी हुई हैं। जो भी सयाह यानी कि सैर करने वाला बाहर से हिंदुस्तान में वारिद होता है, सबसे पहले इस अजूबा रोजगार को देखने के लिए आता है। एक सयाह ने इसे देखकर कहा, ये आलमी मरमर का ख्वाब है, यानी मरमर का ख्वाब। किसी ने कहा, इस नादिर तोहफे को शीशे के अंदर रख देने की जरूरत है। और एक यूरोपीय खातून पर इसकी दिलकशी से इस कद्र जादू जैसा हुआ कि अपने शौहर से कहने लगी, अगर मेरी खब्र पर ऐसी खूबसूरत इमारत बनवाओगे तो मैं आज ही मरने के लिए तैयार हूँ। बच्चों, ताजमहल सबक आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, चलिए अल्फाज और मायने याद करते हैं। शहरहे आफाक यानी ज़माने में मशहूर, तमाम आलम में मशहूर। संग सियाह यानी काला पत्थर। निगाह यानी नज़र। कमाल फन
یعنی اعلیٰ فن کا نمونہ، آراستہ یعنی سجانا، گوناگو یعنی مختلف، وابستہ ہونا یعنی منسلک ہونا، سیاح یعنی سیر کرنے والا، سنگ مرمر یعنی سفید رنگ کا چمکتا پتھر، ماہر فن یعنی فن جاننے والا، اش کرنا یعنی نہایت خوش ہونا، بیل بوٹے یعنی گلکاریاں، رحلت کرنا یعنی فوت ہو جانا، مر جانا، وارد ہونا یعنی داخل ہونا، عجوبہ روزگار یعنی زمانے کی عجیب چیز، کنندہ یعنی کھود کر لکھی گئی تحریر۔ بچوں، اس سبق کی باقی کی جو بھی ایکسرسائزز ہیں اس کی پریکٹس آپ کو خود سے گھر پہ ضرور کرنی ہے۔